हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की मैं कहूँगा बहुत सारे फर्नीचर के ऊपर काम करता है। और ये चेयर देख के आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे यार, कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाला ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। कौन सा ये स्टॉक है? बड़ा नाम, ब्रांड नाम, जब प्लास्टिक की फर्नीचर की बात आती है तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक को। और एक महीने पहले पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे चलिए स्टॉक की तरफ। कंसिस्टेंट रेवेन्यू देख रहे हो, लगातार है, बढ़ता जा रहा है और बढ़िया। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कोई लॉस किसी साल में इसने नहीं दिखाया है। इवन आप देखिए 2020 में, 2021 में, यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं दिखा इस कंपनी। नाम है कंपनी का नील कमल लिमिटेड। प्राइस 2700 पहुंच चुका है। 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसा मैंने आपको कहा, प्लास्टिक फर्नीचर का मेजर काम, इसीलिए मैंने एक चेयर आपको दिखाई थी। तो प्लास्टिक फर्नीचर मेजर काम। अब इस स्टॉक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है और आपको पता है कि कोई भी स्टॉक इस तरीके से सिचुएशन वीकली पे अगर हमारे 200 SMA का बेस बनाता है तो नज़रों में जरूर आता है। अब इसी स्टॉक को देख लीजिए आप, क्या बढ़िया तरीके से इसने बेस बनाया वीकली पे। और जैसे ये बेस बनाया, और आप अगर देखो, तसल्ली से ध्यान से देखो, तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जब एक गैप अप होके कंसोलिडेट हुआ, गैप अप पुल बैक, और बढ़िया अपॉर्चुनिटी भाई। ये रीजन मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखिए प्राइस जब कंसोलिडेट करता है ना, तो लगता है ये कहाँ भागेगा अभी, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद ही एक्सपेंशन है। कंसोलिडेशन में ऑर्डर बिल्डिंग होगी, ऑर्डर बिल्टअप के बाद फिर एक्सपेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस स्टॉक को देखोगे तो 2000 से इसका सफ़र था 3000 के आसपास का, जो कि अपने आप में मैं कहूँगा 50% के आसपास का रैली है, बिल्कुल बॉटम जोन से। लेकिन एक रैली के बाद ये करेक्शन, फिर से रैली, आप देख रहे हो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इतनी बढ़िया करेक्शन देखिए, कभी भी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, वीकली पे हो या डेली पे हो, ये 200 SMA की लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 200 SMA इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मैंने आपको बार बार बताया है कि 200 SMA में हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिलता है। और जैसे ही, ठीक है, जब किसी स्टॉक में किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि मोमेंटम गायब हो गया है, तो मोमेंटम गायब हो गया, तो मोमेंटम जब वापसी होती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। आप देख सकते हो क्लियरली मोमेंटम की वापसी, आप ये जोन में देखिए पूरा, और फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार, जो कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कहलाती है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे रिलेट करोगे, चाहे ये साइकिल हो या फिर यहाँ पे मैं कहूँगा कि गैप अप के बाद जो पुल बैक आया था वो हो। गैप अप जब हुआ तब बढ़िया वॉल्यूम, फिर देखिए पुल बैक। तो ये स्टॉक आप देखोगे, ये बिल्कुल इस टाइम पे हमारे वीकली की रडार में आया था, 2200 के आसपास का प्राइस था। और धीरे धीरे, अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट में फिर से आपको नीलकमल, ये देख सकते हैं, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये जून 8 का वीडियो है। और जून 8 की प्राइसिंग को अगर हम देखें तो ये लेवल है, देखिए 5, 6, 7, ये जो कैंडल बनी थी बेहतरीन वाली, रिजेक्शन वाली, जून 5 की, फिर 6 और 7 और फिर 8। मतलब इस रिजेक्शन कैंडल को देखिए, इस रिजेक्शन कैंडल ने हमें यहाँ पे दिखाया था कि किस तरीके से ये जो गैप अप क्रिएट हुआ था, प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद फिर ये आपके पास बहुत ही कम SL के साथ चीज़ें चलती हैं, बहुत ही कम स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो गया यहाँ पे क्या रिजेक्शन मिल गया, जैसे ये लेवल पार होंगे तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस होगा। तो ये 2300 का लेवल उस टाइम पे, और फिर ये कंसोलिडेशन देखिए। देखिए ऐसी कंसोलिडेशन जब भी आपको देखने को मिलती है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कंसोलिडेशन किसी भी स्टॉक में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेशेंस इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस के बाद उसका फल, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मिलता है रैली के रूप में। आप देखिए पेशेंस। और ये स्टॉक अभी की डेट में आपको लग रहा होगा यार मार्केट तो इतने चल नहीं रही है, पिछले एक महीने के अराउंड से स्टार्टिंग में मार्केट बहुत ज़बरदस्त रैली करी, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत स्मॉल कैप के स्टॉक खास करके इतने तेज़ी से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन ये देखिए जो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद आज आप नीलकमल में देख सकते हो क्या मूवमेंट है। लेकिन नीलकमल का जैसा मैंने आपको कहा कि वीकली चार्ट को देखेंगे फिर से और रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टाइम फ्रेम की जब भी डायरेक्शन लेते हैं
तो वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो डायरेक्शन होती है थोड़ा सा ड्यूरेबल होती है, मैं कहूँगा एक बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ आपको देखने को मिलती है। आप ये क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये लेवल पार हो गया था एक, और उसके बाद फिर ये पुल बैक था, और फिर ये देख सकते हो आप ये इंपॉर्टेंट जोन, फिर अगला जो जोन है वो हमारा 3000 से 3200 का ये जोन है। तो स्टॉक अग्रसर है अपने इन लेवल्स की तरफ, इंपॉर्टेंट जोन। और जो जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस को आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली, ये लेवल इक्वल लोज काइंड ऑफ है, ये थोड़ा सा नीचे हल्का सा इक्वली काइंड ऑफ है, फिर ये लेवल पार पुल बैक, फिर देखिए लेवल पार, ये सिचुएशन आप देख सकते हो। तो ये प्राइस में किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर कट देखने को मिल रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें को समझना और रिलेट करना। अब ये तो आपने एक स्टॉक यहाँ पे देखा जो कि नीलकमल हम आपके सामने लेके आए, लेकिन जो पर्टिकुलर चीज़ है, जब कभी भी हम चीज़ों को आपको बार बार कहते हैं कि 200 SMA पे जब बेस बनता है तो वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होता है। और वहाँ पे होता क्या है कि देखिए, जब वीकली टाइम फ्रेम की आप बात करते हो तो स्टॉक में आपके पास ना एक स्पेस होता है। स्पेस से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं मान लो इन एरियाज में देख रहा हूँ स्टॉकों की करेक्शन है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और स्पेस इन द सेंस कि मुझे पता है कि ये स्टॉक नीचे आता आता इन जोन्स तक भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं से भाग जाएगा, इन जोन्स तक भी आ जाएगा। तो मेरे पास एक स्पेस होता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक लंबा स्टॉप लॉस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें आप देखोगे कि हाँ चीज़ें पॉजिटिव चल रही है। इवन अगर ये करेक्शन यहाँ से रिजॉल्व होती है तब भी आपको पता है कि आपके पास टाइम है, डिसीजन मेकिंग का टाइम है, आपके पास पोजीशन लेने का टाइम है, पोजीशन लेने के बाद आपको उसको होल्ड करने का आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी निकल जाना है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी यानी कि जो साइज होता है वो कम होता है पोजीशन का, और साथ में जो रिस्क होता है वो आपके पास पता है आपका कि भाई डीप स्टॉप लॉस आपके हैं, तो ये यहाँ पे पोजीशन का साइज कम है, उसके हिसाब से आप रिस्क को मैनेज करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़े टाइम फ्रेम में ये जरूर है कि हाँ रिस्क आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, साइज को कम रख के, और स्टॉप लॉसेस को उसी हिसाब से, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हैं। जब मंथली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं तो रैलीज भी बड़ी बड़ी होती है, कई हफ्तों की रैलीज होती है। तो उसमें आप देखो पिछली रैली अगर यहाँ पे साइकिल के हिसाब से देखोगे तो क्या लेवल था, ये देखिए ये 1500 का लेवल कहाँ तक गया था, 3000 का लेवल, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये स्टॉक है नीलकमल जिसकी हमने बात करी। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा ये देखिए, ऊपर आई बटन में जाके इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि ये भी आपको कुछ लर्निंग यहाँ पे देगा। क्योंकि पुराने वीडियोज में क्या होता है, जब तक प्राइस ने रैली नहीं किया तो एक जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस सेट होता है कि प्राइस उसको फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं और आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। देखिए जो स्टॉक आज भागे हैं आप उठा लीजिए, उनमें से 50 स्टॉक 100 स्टॉक उठा लीजिए, उसके 4 टाइम फ्रेम को देखना स्टार्ट कीजिए। आप काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक सेट होती रहेंगी कि क्या हो रहा है। और प्राइस एक्शन की बेस के लिए आपको ऑलरेडी बेसिक्स रेडी है, बस ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है, उसको देखिए समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।